हमारे साथ तपोष पाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। तपोष जी, इस तरह के विरोधी बोलने के आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, साथ ही साथ सरकार उनके दावों को तथ्यों से काटने का भी प्रयास कर रही है, भावनात्मक प्रक्रिया दे रही है। क्यों ना राहुल गांधी के जवाब को आंकड़ों के साथ दिया जाए, साथ ही साथ इस तरह की टिप्पणी किस हद तक सही मानी जा रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है आज वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो कोई भी जो है इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। आपने ये कहा 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो चाइना ने कब्जा कर लिया। ये फिगर आपके पास कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर यू गेट दिस फिगर? किसने आपको बताया? और सबसे बड़ी चीज, उस स्टेटमेंट में जिस समय ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये भी कहा कि भारत के सैनिकों को चाइना पीट रही है। भाई, भारत के जो सैनिक हैं और उसका जो सम्मान है उसकी व्याख्यान हम लोग करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए, ऑपरेशन महादेव में देखिए, लेकिन ये उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना पीट रही है। इस तरीके के पीट जैसे शब्दों का यूज करते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा उनके ऊपर चेक पॉइंट्स लगाया। देखिए, एक बार राहुल गांधी बोलते हैं कि 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिया है, उसके बाद वो उसको चेंज करते हैं और कहते हैं कि 44,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड। मतलब 4 दावे हैं उनको उसके लेके। 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000, उसके बाद ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर, फिर लिखते हैं 4000 किलोमीटर। ये 4000 किलोमीटर और 44,000 स्क्वायर किलोमीटर ये संसद में खड़े होकर जब बयान देते थे उस समय के उनके रिकॉर्डिंग्स है। और सबसे मजेदार ये है कि हर बार ये अलग अलग फिगर और वो चाइना के नाम पे इस तरीके से पेश करते हैं जैसे चाइना हम पे हावी है और उस पे जो है इंडिया बहुत ज्यादा बैकफुट पे है। देखिए, चाइना के साथ MOU इन्होंने साइन किया था और उस पे इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जिसपे कि भाजपा भी अपना सवाल पूछ रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं उसमें भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। गौरव भाटिया जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये जो आप राहुल गांधी पीछे खड़े हैं, ये MOU क्या साइन किया है, कैन यू एक्सप्लेन इट अबाउट दिस? और एक चीज बताइए, अभी 2 दिन पहले वो क्या कह रहे थे, एटम बम फोड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन जो है वो तो उनकी धज्जियां उड़ जाएगी। इस तरीके का बयानबाजी एक नेता विपक्ष ये शोभा देता है क्या? जी, तपोष जी, आपके पास लौटेंगे हम। हमारे साथ वरुण त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही, हमारी आवाज पहुंच रही? जी जी। वरुण जी, आपसे मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। क्या आप इसे व्यक्तिगत आलोचना मानते हैं या देशद्रोह का संकेत है? क्या आपको लगता है कि अदालत आपकी राजनीतिक सोच पर सवाल खड़ी कर रही है? क्या आप कोर्ट के इस स्वर को न्यायिक गरिमा के अनुकूल मानते हैं या उससे परे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो विचार अपने रखे उस पर नो कमेंट, लेकिन जिस तरीके से हमारे भाजपा के पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए तमाम इनके सांसदों के, कंगना रनौत जी के तमाम लोगों के जो बयान आ रहे हैं, आप ये देखिए कि उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आपको सदन के अंदर कहना चाहिए था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, जो भी फैसला आएगा और जो भी आगे की डेट लगी हुई है उन सबका हम लोग सम्मान करते हैं, उसके ऊपर कोई नो कमेंट, नो प्लस चिन्ह। लेकिन आप ये देखिए कि संसद के अंदर माइक बंद करा दिया जाता है, कैमरा किस तरीके से घुमा दिया जाता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के सीनियर लीडर से बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ऐसा लगता है राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट हम लोगों को इन्हीं से चाहिए। सदन के अंदर JP नड्डा जी ने, आप समझिए, चलती हुई कार्रवाई के अंदर जब धनखड़ जी बैठे हुए थे तो कहा था कि जो हम बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा, आप लोगों का कुछ नहीं रिकॉर्ड में जाएगा। और जिस तरीके से भी भाजपा के पैनलिस्ट कह रहे थे कि साहब चाइना हावी है, तो ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री एक भी बार चाइना और अमेरिका के नाम नहीं लेते और कहते साहब विश्व के नेताओं ने किसी भी देश ने हमारे ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर के लिए, सीज फायर के लिए। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने अगर अपने विचार दिए। वरुण जी, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कि राहुल गांधी तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं।
देखिए, जिस देश की मीडिया पीएमओ से चल रही हो, इनके प्रवक्ताओं ने 2014 के बाद देश की क्या हालत की है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो विचार दिए उस पर टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन राहुल गांधी एक सच्चे देशभक्त हैं और राष्ट्र की चिंता है। अभी सदन के अंदर 4 दिन पहले की बात है कि रक्षा मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि हमारा एक भी सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में शहीद नहीं हुआ, और उसके तुरंत बाद सेना के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 10 सैनिक शहीद हुए। तो साहब, जो परिवार शहीद हुए अब उनके विषय में भी आप एक शब्द कहने का आपने साथ नहीं जुटा पाया, तो आपने सेना का अपमान नहीं है, शहीदों का अपमान नहीं है। और भाई हमारे साथ तपोज जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। तपोज जी, अगर बात की जाए, सरकार कहती है कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई, लेकिन 2020 में गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए। अगर कोई जमीन पर टकराव नहीं था तो ये बलिदान आखिर किस कारण से हुआ? क्या सरकार ये बताएगी कि सैनिक किस जगह और किस स्थिति में मारे गए? देखिए, इस पे ऑलरेडी डीजीएमओ के भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है और भारत के विदेश मंत्रालय का भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है जी। और आप उनके डिटेल्स को उठा के देखिए, वो आपको मालूम चल जाएगा। भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं कब्जा सका है। हाँ, ये एलएसी कहते हैं, चाइना के साथ जो विवाद है वो एलएसी का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसके साथ पाकिस्तान के साथ है एलओसी का, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इनमें अंतर है, तो ये अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। और ये जो चाइना के साथ विवाद है, ये विवाद भी तो इन्हीं का बनाया हुआ है। इनको ये जो सीक्रेट एमओयू साइन करते हैं वो भी तो जानकारी में होनी चाहिए देश के साथ। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, ये जिस तरीके के गलत बातचीत करते थे, ये जैसे कहते थे कि कुछ दिन पहले कि ईवीएम हैक कर लिया और उस पे जीतने के लिए वो बातें करते थे। उसके बाद वो ईवीएम जो स्टोर होता था इलेक्शन के बाद, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता को इन्होंने बैठाना शुरू किया। उसके बाद फिर अभी महाराष्ट्र इलेक्शन में उन्होंने किया कि वोटर लिस्ट, वोटर आईडी, तपोज जी आपका फिर रुक करेंगे, वरुण जी आपका फिर रुकेंगे।